मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C20H24N2O2। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसका प्रॉफिट आपको तभी होगा तब आप इसे लास्ट तक देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। प्लीज़ इसे ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर MSc स्टूडेंट्स के लिए और जो नेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ये मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं सारे पॉइंट्स। सो आपको हेल्पफुल होंगे स्ट्रक्चर इलिसिडेट करने में, उसका स्ट्रक्चर का पता लगाने में। सो आप इसे अच्छे से पढ़ना। तो ये एक एंटी मलेरियल होता है। एंटी मलेरियल मीन्स जो मलेरिया को किल करता है। नेक्स्ट ये लीवोरेटेटरी होता है, बिटर होता है वो टेस्ट में। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है कोई। इस स्ट्रक्चर से हमें पता चल रहा है कि इसमें एक OMe ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप है, एक OH ग्रुप है, एक एल्कीन ग्रुप है और ये साइड वाली चेन है और मेन चेन ये है। नेक्स्ट तो हम क्यूनीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। क्यूनीन का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। इसमें तो हम CH3I के साथ रिएक्शन करवाते हैं मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो वो 2 CH3I एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमें पता चलता है इट फॉर्म 2 सीरीज ऑफ क्वाटरनरी सॉल्ट बाय एब्जॉर्बिंग 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3I, शोइंग दैट इट हैज 2 डिफरेंट टर्शियरी नाइट्रोजन एटम। इससे इस रिएक्शन से हमें क्लियरली ये होता है कि इसमें 2 डिफरेंट नाइट्रोजन एटम हैं, वो भी टर्शियरी टाइप के। ओके, अब हम नाइट्रोजन का क्लियर कर चुके हैं कि वो टर्शियरी टाइप के हैं। टर्शियरी आप देख सकते हैं 3 बॉन्डेड हैं, ऐसे यहाँ पे तीनों बॉन्डेड हैं और बॉन्डिंग जो है वो कार्बन एटम से है, इसलिए टर्शियरी है। अगर ये कार्बन की जगह हाइड्रोजन से होते वो सेकेंडरी होता या प्राइमरी होता। ओके, जैसे NH2 होता है, अगर वो कार्बन के साथ एक ही कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है तो वो प्राइमरी होता है, 2 कार्बन के साथ होता है तो सेकेंडरी, और यहाँ पे तीनों बॉन्ड जो है कार्बन से ही अटैच्ड है तो ये टर्शियरी। नेक्स्ट अब से हम मोनो एसिटाइलेट करते हैं तो हमें मिलता है मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। अगर इसी को हम मोनो बेंजोइलेट करें तो हमें मिलेगा मोनो बेंजोइल डेरिवेटिव। ठीक है, सो ये हमें दिखाता है कि इसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट है जो क्लोरीन में चेंज हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम इसकी फर्दर कंफर्मेशन करें ऑक्सीजन के लिए तो हम करते हैं क्विनीन में, तब हम HCl डालें और उसे हीट करें तो हमें मिलेगा CH3I एज अ साइड प्रोडक्ट। तो हमें इसे पता चला कि जो दूसरा ऑक्सीजन है वो एज अ मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, दोनों हमें पता चल चुका है, एक OH की फॉर्म में है, एक OCH3 की फॉर्म में है। नाइट्रोजन जो है दोनों टर्शियरी है। थर्डली अब हम पता लगाएंगे कि एल्कीन ग्रुप का। सो एल्कीन के लिए हम क्या करेंगे, क्यूनीन में, क्यूनीन का हमने फुल्ली स्ट्रक्चर नहीं बताया, हम एल्कीन के लिए लिख रहे हैं तो हमने सिर्फ एल्कीन पार्ट लिखा, उसमें H2 डाला, हमें मिला CH2CH2। हाइड्रोजन तभी ऐड होगा तब जो ये डबल बॉन्ड है वो हटेगा। सो इससे कंफर्म हो गया कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम इसमें Br2 भी डालें तो हमें दोनों ब्रोमीन जो जुड़ेंगे वो क्लियर करते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड हटेगा तभी ब्रोमीन जुड़ेंगे, तो इससे एक डबल बॉन्ड की प्रेजेंस कंफर्म हो चुकी है। अब हम स्ट्रक्चर का ना पूरा इलिसिडेट करने पे पहुंचते जा रहे हैं। OMe पता चल गया, CHOH पता चल गया, नाइट्रोजन पता चल गया, हमें एल्कीन ग्रुप पता चल गया। अब नेक्स्ट हम इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम इसको कंफर्म करें कि डबल बॉन्ड है या नहीं है, ये कंफर्म करना है। ये हमने अभी बस अनुमान लगाया कि है इसमें शायद, तो इसको कंफर्म करने के लिए इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे, हमें मिलेगा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। माइल्ड ऑक्सीडेशन करवाने पे क्यूनीन जो होता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है और फॉर्मिक एसिड दे रहा है। फॉर्मिक एसिड जो है वो कंफर्म करता है कि इसमें विनाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है, मीन्स डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट है। नेक्स्ट तो हम क्यूनीन का फ्यूजन करवाते हैं कंसंट्रेटेड KOH के साथ, तो हमें मिलेगा 6 मिथॉक्सी क्यूनोलीन, लिपिडीन और कुछ और प्रोडक्ट्स, जो कि हमें दिखाते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा, मीन्स ये वाला पार्ट जो होगा वो क्यूनोलीन टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। ठीक है, नेक्स्ट इस टाइप को, इस पार्ट को कंफर्म करने के लिए हम नेक्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं कि चिंकोनिन का हम फ्यूजन करवाते हैं, सेम रिएक्शन करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड KOH के साथ, तो हमें मिलेगा क्यूनोलीन और लिपिडीन। इससे हमें कंफर्म हो रहा है कि जो क्यूनिनीन का जो स्ट्रक्चर था वो था मिथॉक्सी चिंकोनिन का। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं क्यूनोनिन का ऑक्सीडेशन CrO3 के साथ, तो हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्यूनिनिक एसिड और मीनोक्यूनिन। अब अगर हम इन दोनों का स्ट्रक्चर निकाल लें तो हमें इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो हम इन दोनों को सेपरेटली स्ट्रक्चर निकालेंगे, फिर उनको ऐड करके हम इसका स्ट्रक्चर निकालेंगे। सो इनके थ्रू भी हमें पता चला कि जो इनका स्ट्रक्चर था वो क्यूनोलीन टाइप का है, मीन्स इस टाइप का स्ट्रक्चर है हमारा क्यूनिनीन का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इलिसिडेशन करेंगे इनका अलग अलग
ओके, अब हम पहले स्ट्रक्चर इलिसिडेट करेंगे क्यूनिनिक एसिड का। नेक्स्ट हम सर्कुलर जो स्ट्रक्चर है मीरोक्यूनिन का इलिसिडेट करेंगे। तो हमने ए और बी पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। मैंने एक ही पेज पे इसलिए दिखाया जो हम कंपैरिजन कर लें और उनको ऐड करके दिखा दें। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यूनिनिक एसिड का। हमने आगे देखा कि C11H9NO3 होता है। इसका तो हम HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जो OCH3 साइड में जो ग्रुप था वो कन्वर्ट हो गया OH में। नेक्स्ट जो उसमें COOH ग्रुप ऊपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा -CO2 में, मतलब कि यहाँ से CO2 निकला, कंफर्म करता है कि इसमें एक COOH ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट जो है तब इसका हम यहाँ पे से भी CO2 निकल रहा है तो ये भी चीज कंफर्म करता है कि इसमें एक COOH ग्रुप था जो कि रिड्यूस हुआ है। सो इट कंफर्म्स पोजीशन 6 जो है वो CH3 की है। ये कंफर्म हो चुका है OCH3 की पोजीशन। सॉरी वो OCH3 है, आप CH3 ना लिखें, इसको मैं अभी सही कर देती हूँ। यह हमारा है OCH3। सो OCH3 की पोजीशन है और यहाँ पे ये भी कंफर्म होता है कि यहाँ पे COOH ग्रुप प्रेजेंट था जो कि हमने यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर दिया, रिड्यूस कर दिया। क्यूनिनिक एसिड का स्ट्रक्चर इस टाइप का आ गया क्योंकि CO2 निकल रहा है तो कहीं पे COOH ग्रुप भी होगा। इस COOH की कंफर्मेशन इस रिएक्शन के थ्रू दी कि ये इसी पॉइंट पे क्यों है। ऑक्सीडेशन करवाया CrO3 के साथ तो 3 जगह COOH जुड़ा। आप क्लियरली देख सकते हैं ये दोनों जो COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये बेंजीन रिंग के थे, लेकिन तीसरा कहाँ से आया? तीसरा तो पहले से ही प्रेजेंट होगा तभी आएगा। सो इससे कंफर्म हो गया कि हमारी C4 पोजीशन थी वो COOH ग्रुप की थी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की थी। हम धीरे धीरे कंफर्म करते आ रहे हैं। नेक्स्ट अब हमारा ये स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया क्यूनिनिक एसिड का। इसकी सिंथेसिस करेंगे। सिंथेसिस में हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया OCH3 जो हमें चाहिए था, इसलिए हमने साइड चेन में पहले से ही लेके चला। नाइट्रोजन ग्रुप हमें यहाँ पे चाहिए था इसलिए हम नाइट्रोजन ग्रुप ले रहे हैं NH2। इसमें डाल रहे हैं हम CH3, CO, CH2, COO, C2H5। अब वो यहाँ से जुड़ेगा C2H5 और ये वाला H पार्ट हटेगा, यहाँ से जुड़ेगा CO, CH2, CO, CH3। ओके, यहाँ पे जो CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा, इसका एनोलाइजेशन होगा। मीन्स जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है वो OH में कन्वर्ट होगा, पहले ये भी OH में कन्वर्ट हुआ, ये भी OH में कन्वर्ट हुआ। बाद में जो है ये वाला पार्ट जो है कार्बोनिल वाला ये अटैक करेगा यहाँ पे इस वाले पार्ट पे, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड बन गया। CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज, कार्बोनिल OH में कन्वर्ट हो चुका है, NH जो है नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो चुका है साइक्लाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट इसमें तो हम POCl3 और PCl5 डालते हैं तो OH क्लोरीन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट Al और CH3COOH डालने पे HCl निकलेगा। एक तो ये वाला Cl निकला और हाइड्रोजन निकला हमारा। साइड वाले ग्रुप से बोल सकते हैं आप हाइड्रोजन निकला, या फिर इस वाले पार्ट का भी निकल सकता है। तो हमें मिला यहाँ पे OCH3, यहाँ पे CH3, Cl हट चुका है। नेक्स्ट हम डालेंगे C6H5CHO और ZnCl2। C6H5 और CHO ये यहाँ पे जुड़ गया C6H5। नेक्स्ट हम इसको तो हम ऑक्सीडाइज करेंगे KMnO4 के साथ। इसके KMnO4 के साथ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इससे हमें मिलेगा COOH ग्रुप जो हमें मेन स्ट्रक्चर चाहिए था। आप आ चुके हैं मेन स्ट्रक्चर पे क्यूनिनिक एसिड के। सो सिंथेसिस आई होप आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप प्लीज मुझे कमेंट में पूछें इसे। नेक्स्ट है मीरोक्यूनिन का स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन कर रहे हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C9H15NO2। स्टैंडर्ड टेस्ट से हमें ये पता चला, जो हमने स्टार्टिंग में टेस्ट करे थे उन्हीं को हम स्टैंडर्ड टेस्ट बोल रहे हैं इसमें। उन टेस्ट से हमें ये पता चला कि इसमें सेकेंडरी नाइट्रोजन आइटम प्रेजेंट है, एक COOH ग्रुप प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट अब इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हम कोल्ड एसिटिक परमैंगनेट के साथ, तो ये दे रहा है दो प्रोडक्ट, फॉर्मिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम फर्दर फिर से ऑक्सीडेशन करवाने पे हमें मिल रहा है लोइपोनिक एसिड। ठीक है, अब हम अगर ये तो हमारा स्ट्रेट मेथड है, अगर हम वापस चलें बैकवर्ड पोजीशन से करें तो पहले लोइपोनिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर निकालें तो इसका निकल जाएगा, इससे हम मीरोक्यूनिन का निकालेंगे। तो यही हम फॉलो कर रहे हैं। पहले हम निकालेंगे लोइपोनिक एसिड का। लोइपोनिक एसिड जो होता है ये स्टेबलाइज करने के लिए, तो इसे हम आइसोमराइज करते हैं, ये चेंज होता है हेक्सा हाइड्रो चिंकोमेलोनिक एसिड। इसमें हमें डालना पड़ता है KOH और 200 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे स्टेबलाइज हो जाए
ये लेस स्टेबल होता है और स्टेबल प्रोडक्ट में चेंज होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि लोइपोनिक एसिड का स्ट्रक्चर शायद इस टाइप का होगा, पिपरिडीन 3,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे यहाँ से ये कंफर्म हो गया, क्योंकि हेक्सा हाइड्रो चिंकोमेरोनिक एसिड बना है तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है। अब हमें पता है कि लोइपोनिक एसिड के में 8 और 13, 7 और 11 कितने का फर्क है, CH2 ग्रुप ना। सो बस यही फर्क हमें दूर करना है। चिंकोलोइपोनिक एसिड का जो है एक सिर्फ CH2 ग्रुप ज्यादा है लोइपोनिक एसिड से, सॉरी हाँ मैं सी भूल गई थी, लोइपोनिक एसिड से। सो इट मस्ट बी आइदर, या तो जो हमारा चिंकोलोइपोनिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर या तो फर्स्ट होगा या फिर सेकंड होगा। तो हम इसके लिए फर्दर रिएक्शंस करेंगे। चिंकोलोइपोनिक एसिड में रिएक्शंस कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं। हम इस वाले में फर्स्ट वाले में रिएक्शन करके देखते हैं। इसे डालने पे हमें मिल रहा है गामा पिकोलिन। इससे कंफर्म हो रहा है कि जो स्ट्रक्चर फर्स्ट था चिंकोलोइपोनिक एसिड का वही सही है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसमें हम सिंथेसिस कर रहे हैं। फर्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर था वो कंफर्म हो चुका है, अब इसकी सिंथेसिस से हम कंफर्म करेंगे उस स्ट्रक्चर को। सो सिंथेसिस में क्या होगा, हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया बीटा क्लोरो प्रोपायन एसिटल, उसमें NH2 ग्रुप डाला। NH2 ग्रुप यहाँ पे ये दोनों जो ये हमने 2 लिए थे तो दोनों ग्रुप एक साइड ऐसे लग गए, एक साइड ये एक साइड ये। इसमें तो हम HCl डाल रहे हैं, सही हो गया होगा। HCl डाल रहे हैं तो हमारा जो ये ग्रुप है ये रिड्यूस हो रहा है, हमें मिल रहा है CHO एल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट हम इसका साइक्लाइजेशन करवा रहे हैं, ये यहाँ पे अटैक करेगा, इस वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। फिर NH2OH और SOCl2 डालने पे हमें CN ग्रुप जुड़ जाता है यहाँ पे। फिर हम इसमें डाल रहे हैं CH2 COO C2H5 का ट्वाइस और C2H5ONA। इसको हम माइकल कंडेंसेशन भी बोलते हैं। सो इसमें हमें ये ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, N की जगह पे CH COO C2H5, C के साथ यहाँ H और ये वाला पार्ट पूरा यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें BaOH का ट्वाइस डालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ऐसे ही नाइट्रोजन चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। सॉरी ये वाला हम पार्ट यहाँ ऐड कर रहे हैं, इस पे अटैक कर रहे हैं, मैंने वो थोड़ा गलत बता दिया, आप इसको सही कर लेना। आगे ये है, ये हमारा मिल गया चिंकोलोइपोनिक एसिड। नेक्स्ट इसका कंफर्म हो गया, जो ये चिंकोलोइपोनिक एसिड था वो ऑब्टेन किया गया है, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आप इसे चेक कर लेना, सही कर लेना। वो हमें ऑब्टेन किया गया है HCOOH के साथ, मतलब फॉर्मिक एसिड के साथ मिला था हमें। अब आप पहले वाली रिएक्शंस देख सकते हो, ठीक है। उसे ऑक्सीडेशन करवाने पे मिला था, जो कि ये दिखाता है कि बार वाला जो है उसमें CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप होगा, COOH की जगह पे CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप होगा। तो अब हम वो चेक करेंगे कि कहाँ पे होगा। तो मीरोक्यूनिन के स्ट्रक्चर में या तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर ये। डिफरेंस सिर्फ किसका है, इस पार्ट का, तो या तो वो इस पार्ट पे लगा होगा या फिर इस पार्ट पे। तो हम वही चेक कर रहे हैं। हमने माना कि फोर्थ के साथ हुआ, फोर्थ वाले स्ट्रक्चर के साथ अगर हमने रिएक्शन करवाई तो हमें ये मिला 3 ethyl 4 methyl pyridine, जो कि सही था। नेक्स्ट इसका तो हम रिडक्शन करवाते हैं, हीट करवाते हैं, HCl के साथ रिडक्शन करवाते हैं तो हमें ये मिलता है C3H8। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट वाली रिएक्शन है हमारी मीरोक्यूनिन। फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में अगर हम HCl और हीट करवा रहे हैं और 240 डिग्री सेल्सियस पे हीट करवा रहे हैं तो हमें मिलेगा चिंकोलोपेन, जिसका स्ट्रक्चर है ये CH2 COOH, यहाँ पे C2H5 आ जाएगा, जो कि कंफर्म करता है कि इसमें जो है पोजीशन फोर्थ पे ही CH2 COOH ग्रुप है, मतलब सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है। तो जो फोर्थ पार्ट है वही सही है, मतलब फोर्थ वाला जो स्ट्रक्चर हमने दिया था वही सही स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट हम इसका मतलब ये हमारी जो पहले हमने रिएक्शन करवाई थी ना मीरोक्यूनिन से चिंकोलोइपोनिक एसिड फिर लोइपोनिक एसिड, तो ये हमने स्ट्रक्चर के थ्रू दिखा दी है। नेक्स्ट अब हम क्यूनिनिक एसिड भी मिल गया, मीरोक्यूनिन भी मिल गया, दोनों को ऐड करके हम एक उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हम क्यूनिन का बनाना है। तो हम क्यूनिन में देख रहे हैं, क्यूनिन हैज नो COH ग्रुप बट क्यूनिनिक एसिड एंड मीरोक्यूनिन हैज फ्री COH ग्रुप। क्यूनिन में जो था COH ग्रुप नहीं था, क्योंकि हमें इलिसिडेट किया है उसमें कोई भी COH ग्रुप हमें नहीं मिला, लेकिन इन दोनों के स्ट्रक्चर में COH है, मतलब कि इन दोनों की जो लिंकेज होगी वो COH वाले पार्ट से होगी। नेक्स्ट है क्यूनिन जो है वो डाई टर्शरी बेस है, मतलब उसमें टर्शरी नाइट्रोजन है, लेकिन जो मीरोक्यूनिन है ये है सेकेंडरी नाइट्रोजन।
इसमें है सेकेंडरी नाइट्रोजन। सो ये भी डिफरेंस है। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो क्यूनिन है मीन्स जो मीरोक्यूनिन है वो जो होगा किसी भी चीज के ऑक्सीडेशन से मिला है हमें, तभी जाके वो सेकेंडरी में चेंज हुआ। ये टर्शरी था, इससे सेकेंडरी में चेंज हुआ। तो हमने वो रिएक्शन फाइंड आउट करी कि वो किसके ऑक्सीडेशन से मिला होगा। तो हमने लेट किया कि ये स्ट्रक्चर है शायद जिससे हमें मीरोक्यूनिन मिला। इसका ऑक्सीडेशन करवाया तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर मिला। इसको हमने सही से लिखा तो ये वाला पार्ट COH CH2 COH, ये वाला पार्ट हमें साइक्लिक में मिल गया और ये मेन पार्ट हो गया मीरोक्यूनिन का। तो हमें कंफर्म हो गया जो क्यूनिनिक एसिड है उसके साथ जो जुड़ेगा वो होगा 3-विनाइल क्यूनिन्यूक्लिडीन। सॉरी वो नेम में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इतना ज्यादा पढ़ा नहीं है मैंने ये नाम, तो सॉरी। तो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर जो हम फर्दर कंफर्म करेंगे सिंथेसिस से 3-इथाइल क्यूनिक्लिडीन का, वो हमें करना जरूरी नहीं है इतना। अब हम अल्कोहलिक ग्रुप की पोजीशन के लिए कंफर्म कर रहे हैं। जैसे CO और CH ग्रुप था उसका तो हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं HNO2 के साथ, तो हमें मिलेगा एसिड क्यूनिक एसिड जिसको आइसोमराइज करके हमें ये मिलेगा। तो हम इसका फर्दर कंफर्मेशन कर दिया हमने कि ये स्ट्रक्चर होगा, ये क्यूनिक एसिड था। यहाँ पे जो COH ग्रुप था वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, OH आ चुका है और ये वाला पार्ट हो गया ये 3-विनाइल क्यूनिक्लिडीन। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसकी बस सिंथेसिस रह गई, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए सिंथेसिस है क्यूनिन की। ये थोड़ी बड़ी लग रही है पर आपको समझने के बाद आ जाएगी। देखो ये पहला हमने एल्डिहाइड ग्रुप लिया, इसमें हमने करवाया HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन, SnCl2 NaNO2 ये सारे एक साथ डाल दिए। चेंज सिर्फ इतना है, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट है NH2 CH2 CHO2H5 और H2SO4 डाला, इससे हमारा जो CHO ग्रुप था वो निकल गया। नेक्स्ट है CH2O मीन्स HCHO डाला और C8H11N डाला, तो ये यहाँ जुड़ गया। पहले तो हमारा CH2O से यहाँ जुड़ेगा CH2, फिर N C5H10, ये वाला पार्ट यहाँ जुड़ा है। नेक्स्ट है यहाँ पे CH3ONA और H2PT डालेंगे तो हमें मिलेगा OH CH2, यहाँ NH मिलेगा। नेक्स्ट AC2O डालेंगे तो हमारा ये पार्ट हो जाएगा, AC जुड़ गया। सेपरेशन करने पे क्रोमिक एसिड के साथ हमें ये मिल जाएगा, HH है, NaC है, OH चेंज हो जाएगा कीटोनिक ग्रुप में। नेक्स्ट हम फर्दर करेंगे H2PD के साथ रिडक्शन, तो हमारा ये जो बॉन्ड्स होंगे वो कुछ टूट जाएंगे, तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। नेक्स्ट हम ये सारे रिएजेंट्स डालेंगे MEI K2CO3 KOH हीट करेंगे, ETOH और HCl PbCOCl डालेंगे तो हमें ये दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे इथाइल क्यूनेट, जिसमें हम ETONA डाल के मतलब क्लेजन कंडेंसेशन डाल के इन दोनों को ऐड करेंगे और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब हमें सिर्फ सिंपल क्या करना है, ये चीज जुड़नी चाहिए। इसके लिए हमने किया HCl रेजोल्यूशन NaOBr NaOH, इससे ये चीज जुड़ चुकी है, COPH हट चुका है। नेक्स्ट हमने जो CO ग्रुप है बस उसमें OH लगाना है, तो हम इसका रेजोल्यूशन कर रहे हैं और ETOH डाल रहे हैं, जिससे हमें क्यूनिन का स्ट्रक्चर मिल गया। थैंक यू, आई होप आपको समझ आई होगी, थोड़ा फास्ट